जय सदैव, कैसे हो आप सब भाइयों के बच्चों के। और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चालू आ सकी। तो आप लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर जो अनुदेशक भर्ती है 60,000 पदों पे भर्ती जो आनी है आप लोगों की, उसके फॉर्म वगैरह है वो कब से अप्लाई होंगे, एज वगैरह क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स ये आ रहे थे कि इसमें क्या है कि क्या किसी तरह का CITS जैसे एक तरह का डिप्लोमा जो होता है, क्या वो इस पे लिया जाएगा, क्या इसकी सैलरी रहने वाली, क्या इसमें परमानेंट हम लोग रहेंगे। बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, इसके फॉर्म वगैरह कब से स्टार्ट होंगे। क्लियर इन्फॉर्मेशन आप लोगों की जो मिल पाई है उस पर मैं आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। और आज का वीडियो अगर आप लोग पूरा देख लोगे तो शायद हो सकता है आप लोगों को और जगह कोई इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत भी ना पड़े, और आप लोग बिल्कुल टेंशन लेस होकर उस दिन का इंतजार करो जिस दिन के लिए मैं आपको कह के जाऊँगी। ठीक है, तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश अनुदेशक भर्ती। ये आप लोगों की भर्ती है जो कि मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंतजार रहता है, खासकर वो टेक्निकली स्टूडेंट्स, स्किल्स वाले स्टूडेंट्स को इंतजार जरूर रहता है। लेकिन वो खासकर स्टूडेंट जरूर देखें एंड नॉन टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स भी जरूर देखें इस वीडियो को। ठीक है, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है कि यार कोई फिर से हक मारने के लिए तो नहीं आ जाएगा। हक का मतलब अधिकार अपना जो होता है कि भाई मेरा अधिकार था कि मैं एक इंस्ट्रक्टर बनूं, एक अनुदेशक बनूं, बट क्या होता है कि एक नॉन ITI वाला वहाँ पर तो ना आ जाएगा। तो ये आप लोगों के दिमाग पे बना हुआ है। और बहुत सारे लोगों को ये लग रहा है कि क्या है कि इस तरह के CITS जैसे डिप्लोमा करने के बाद इसमें क्या है इस तरह के हम अनुदेशक बन पाते हैं। तो क्या इसमें ये भी चीज़ें आप लोगों की मांगी जा रही हैं। तो देखिए, ये भर्ती जो आप लोगों की है ये एक तरह के बेसिक विद्यालयों की भर्ती है, एक लागू आप सॉरी माध्यमिक विद्यालयों की भर्ती है। और ये आप लोगों को माध्यमिक विद्यालयों में जब आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो CITS जैसे डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं होती है। स्किल्स जैसे आप लोगों का क्या है सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आप लोगों को ना एक तरह का आप लोगों का एक्सपीरियंस चाहिए, ना किसी तरह का आप लोगों का CITS चाहिए। ठीक है, और ये आप लोगों की ITI जब इंस्ट्रक्टर बनते हो, जब ITI अनुदेशक बनते हो तो वहाँ पर इन चीज़ों को फॉलो कराती है सरकार। और ये वो वाली भर्ती नहीं है, यानी ITI अनुदेशक वाली भर्ती नहीं है। तो जो भी स्किल वाले स्टूडेंट्स परेशान थे, जो भी डिग्री डिप्लोमा वाले परेशान थे, और सर्टिफिकेट वाले जैसे हमारे ITI वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो परेशान थे, तो उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ था। अरे मेरे को उस वीडियो पर कमेंट्स भी ऐसे कर रहे थे कि जो शायद अगर मेरे वीडियो को पूरा देख रहे होंगे, पूरा वॉच किए होंगे, तो वो लोग ऐसा नहीं बोलते हैं। लेकिन जो लोग पूरा वॉच नहीं करते वो लोग मेरे को गलत बोल के गए थे कि मतलब क्या है कि इसकी सैलरी जो होती है 17,000 हो ही नहीं सकती। इसकी तो सैलरी क्या होती है कि 50,000, 40,000, 35,000 होती है। तो भाई अगर किसी चीज़ को पूरी इन्फॉर्मेशन लोगे तो शायद ऐसे तरह के कमेंट्स नहीं करोगे। और ये भी कह रहे थे कि CITS लिया जाता है, ये बोल रहे हैं कि CITS नहीं लिया जाता। अरे भाई इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको सरकार ने दी है, उसके बाद भी आपको मैं भी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। मैं तो दूसरे नंबर पर आती हूँ, सरकार तो पहले ही आप लोगों को इन्फॉर्मेशन इतनी बड़े बड़े हेडलाइन पर आप लोगों को न्यूज़पेपर में 2 दिन कंटिन्यू आप लोगों की आई है, उसके बाद न्यूज में भी आई हुई है। और फिर मैं आपको बता रही थी, अब मेरे को गलत आप लोग क्यों बोल रहे हो। या तो किसी चीज़ को समझा कीजिए भाई। एक आप लोगों को माध्यमिक विद्यालयों की भर्ती आ रही है, ना कि आप लोगों का ITI वाली है। ये ITI वाली दूसरी होती है और माध्यमिक वाली दूसरी है। ये पहली भर्ती आप लोगों को उत्तर प्रदेश की ऐसी बनाई गई नहीं, इससे पहले कभी भी ये भर्ती नहीं बनाई गई है। कभी भी एक तरह की ऐतिहासिक भर्ती ये बनेगी जाके आप लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर। क्यों? क्योंकि ये भर्ती आप लोगों के अनुदेशक की आती ही नहीं थी। अनुदेशक का कोई एक अपना पाठ्यक्रम नहीं हुआ है, अपना सब्जेक्ट नहीं हुआ, अपना एक टीचर नहीं हुआ है कि आप लोगों को माध्यमिक विद्यालयों में इस तरह की भर्तियों को करवाए। सरकार एक क्या है नया एक क्या है प्रोसेस शुरू किया है, बेरोजगारी को समझ लीजिए कम करने के लिए, या किसी और चीज़ को भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि आप बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार ने ऐसी भर्ती को अगर करने जा रही है तो क्या ही प्रॉब्लम्स है, हमें तो उसमें बेनिफिट है ना। और बेनिफिट क्या क्या रहेगा तो ये भी देख लाओगे। और आप लोगों को मैं टाइम टाइम से क्यों, ऐसा होता है कि एक एजुकेटेड स्टूडेंट्स आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना वो कुछ सोच समझ के देता है। हम पता है कि हमें हमारे अंदर इतनी क्वालिफिकेशन होने के बाद हमारे पास स्किल है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल सब कुछ मेरे पास है। ऐसा नहीं, जिस अगर जब कहोगे ना तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखा दूंगी। तो वो एक्सपीरियंस अपना जब शेयर करता है ना तो उस चीज़ को आप लोग इग्नोर कर देते हो। आपको लगता है कि शायद हो सकता है कि मतलब वीडियोस बनाती है तो इस वजह से हो सकता है, ऐसा नहीं सोचते आप लोगों को। मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को सटीक देने की कोशिश करती हूँ और ये सोचती हूँ कि शायद हो सकता है अगर मेरे गाइडलाइंस क्या होता है कि मेरे जो भी चीज़ें बता रही हूँ अगर इस चीज़ को अगर ये फॉलो कर लेंगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं इनको भी एक बेनिफिट हो सकेगा। मैं तो कुछ जिम्मेदारियों की वजह से बाहर नहीं जा रही हूँ, जॉब करने के लिए नहीं कुछ जा रही हूँ। आप सबको पता है कि घर की प्रॉब्लम्स कंडीशन है ऐसी होती है, तो कोई प्रत्युत्तर या किसी तरह की गलत नहीं बोलते हैं किसी को। मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ तो कुछ सोच के दे रही हूँ।
ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो अनुदेशक भर्ती है ये आप लोगों की 60,000 पदों पे करवाई जाएगी, जहाँ पर आप लोगों को क्या है कि अप्रैल महीने से आपका इसका फॉर्म है वो अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। यानी अप्रैल महीना आप लोगों का दिया जा रहा है कि अप्रैल महीने से इस भर्ती को प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा विद्यालयों में चयन होगा। इसमें स्टूडेंट्स को 9 से लेकर 11 तक के छात्र छात्राओं को स्किल ट्रेनिंग के लिए इन क्या है स्टूडेंट्स को रखा जाएगा, मेल हो या फीमेल हो दोनों को रखा जाएगा। अभी किसी भी तरह का यहाँ पर डोमिसाइल के लिए नहीं बताया है कि अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स यहाँ पर उत्तर प्रदेश में अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अभी आप लोगों के लिए ये चीज़ें जरूर बताई जा रही हैं। ठीक है, बात करते हैं कि अभी काउंटिंग में जो आए हुए हैं, तो वो काउंटिंग में आप लोगों के आए हुए हैं वो 29,000 उत्तर प्रदेश के अंदर माध्यमिक विद्यालय काउंटिंग में आए हैं, यानी गिनती में आए कि इतने माध्यमिक कॉलेज आप लोगों के यहाँ पर हैं। ठीक है, अगर 29,000 है, 29 का दोगुना कर दोगे तो आप लोगों के यहाँ पर 58 के समथिंग पहुँचेंगे जाके, लेकिन फिर भी भर्ती आप लोगों की 60,000 पदों पे करवा रही है सरकार। अब बात करते हैं कि इसमें एक विद्यालय में कितने सब्जेक्ट कितने स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे। तो एक विद्यालय में आप लोगों के 2 सब्जेक्ट करेंगे ये लोग, और 2 सब्जेक्ट में आप लोगों को 2 ही टीचर की आवश्यकता होगी। ठीक है, टाइमिंग आप लोगों को ज़्यादा नहीं लेंगे, 1 घंटे के लिए आप लोगों को वहाँ पर जाना होगा, स्टूडेंट्स को पढ़ाना होगा, एक स्किल ट्रेनिंग देनी होगी और उसके बाद आप अपने फिर हो जाइएगा। तो ऐसे करके आप लोगों को माध्यमिक कॉलेजों में आपका अपना सिलेक्शन होगा 9 से लेकर 11 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। एक अनुदेशक पद पे आप लोग क्या है आपको सिलेक्शन मिलेगा, तो इससे अच्छी क्या ही बात है। आपको संविदा तौर पे रखा जाएगा, और ये भी इन्होंने बताया है कि संविदा के बाद आप लोगों को हटाया नहीं जाएगा कभी, 1 साल 2 साल 4 साल रखने के बाद आपको बाहर किया जाएगा। ये एक तरह की सरकारी भर्ती होगी। ठीक है, और ये हो सकता है कि आप लोगों को आगे परमानेंट भी रख दिया जाए, क्योंकि परमानेंट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। आप लोग जानते हो कि क्या बेनिफिट होता है, तो इससे बेस्ट क्या है, अगर एक आप लोग संविदा तौर पर सेलेक्ट होते हैं और आपको 17,000 सैलरी के साथ सेलेक्ट किया जाता है, तो ऐसी बेरोजगारी को मैं तो कहूँगी कि आप सेलेक्ट हो जाओगे तो वो बेस्ट रहेगा। ठीक है, और अभी आपके लिए देखते हो कंपनी में जाते हो कितने कितने वर्क घंटे काम करवाते हैं, 8-8 घंटे बच्चों से काम करवाते हैं। मेरे साथ में बहुत सारी गर्ल्स का सिलेक्शन हुआ था कंपनी में, कोई टाटा पे है तो कोई सुजुकी पे है, तो वो मतलब यूके पे हैं, कोई कहीं पे है, कोई नोएडा पे है। तो ऐसा होता है कि वहाँ पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा आपको मिलता है। आप कॉलेज पे सेलेक्ट होगी तो बहुत अच्छी बात रहेगी। वो रोज़गार मेले में से सेलेक्ट हुई थी गर्ल्स और बॉयज़ वगैरह, तो वैसे ही है कि आप लोगों को अच्छा रहेगा कि आप लोग अध्यापक बनोगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, और जब आप लोगों की ITI अनुदेशक भर्ती आएगी तो उसके लिए अलग वीडियो आएगा, वो अभी नहीं आई है, ना किसी तरह की अपडेट सरकार ने दी है। अभी आपकी माध्यमिक विद्यालय की भर्ती अब आपको समझ में आ गया होगा, अब आप शायद नहीं गलत बोलोगे, तो ये चीज़ को समझा कीजिएगा। मुझे लगा था कि आप लोगों तक ये अपडेट जरूर पहुंचानी चाहिए, आप कंफ्यूज हो रहे हो। तो ये उसकी सैलरी बहुत होती है ITI अनुदेशक के लिए, उसकी तो 35,000 30,000 ऐसे करके तो स्टार्टिंग उसकी होती है, वो सरकारी होती है, वो परमानेंट होती है। उसकी सैलरी बहुत लंबी खिंचती है, जाके 1 लाख से ऊपर भी निकल जाती है। जब आप लोग आगे का प्रोसेस होता जाता है, पदवी चेंज होती रहती है, मतलब क्या होता है कि आप लोगों का एक तरह से प्रमोशन होता है, वैसे मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ समझ रहे हो गया। इसमें आप लोगों की सैलरी है स्टार्टिंग आपकी 17,000 से लेके 25,000 तक बताई जा रही है कि स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। वो आपके अपने स्किल पर डिपेंड होगी। स्किल का मतलब होता है आपके अपने ITI का व्यवसायिक होता है, ITI में व्यवसाय चलते हैं जिसे हम ट्रेड बोलते हैं आप लोगों के इंग्लिश पे। और यहाँ पर जो ट्रेडें होती हैं बहुत सारी ITI पे होती है। कोई आप लोगों सीमेंट टेक्नोलॉजी से करता है, तो कोई कंप्यूटर ऑपरेटर से करता है, और कोई अपना क्या है कि MMA से करता है, तो कोई आप लोगों का शायद बहुत सारी ट्रेडें होती है वो वेल्डर से करता है, कोई फिटर से कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन मोटर मैकेनिक, बहुत सारी आपकी अपनी ट्रेडें होती है। इसमें क्या ही हम गिनाएं, हम तो भूल ही जाएंगे, इतनी सारी इसकी ट्रेडें चलती हैं। ठीक है, तो ऐसे करके इन सारी ट्रेडों के हिसाब से आपका इस पर सिलेक्शन होगा। ऐसे आप लोगों को अब कैसी ट्रेड वो सेलेक्ट करते हैं तो हम चीज़ें आपको बाद में बता पाएंगे। आप जानते हो कि बेरोज़गारी हो गई है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी हो रही है, तो स्टूडेंट्स को एक स्किल सिखाने की कोशिश करने पे लगी हुई है सरकार कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ एक शिक्षा स्तर के में ये इसके साथ साथ आप लोगों के उनको क्या होना चाहिए, एक तरह की स्किल ज़रूर होना चाहिए, स्किल का नॉलेज ज़रूर होना चाहिए बच्चों को। इसलिए क्या हुआ है कि इन लोगों ने ये काम किया है, मतलब बच्चों के लिए काम करेंगे ये लोग। उसके बाद आप लोगों की वेतन व्यवस्था जो रहेगी वो विद्यालय की कमेटी करेगी। ठीक है, जो आप लोगों का अपना वेतन मिलेगा वो विद्यालय की कमेटी करेगी। ऐसा इन्फॉर्मेशन उनके द्वारा जो मिला है वो मैं आपको बता दी। इसमें B.Ed तरह का कोई भी नहीं है कि आपके पास B.Ed होना चाहिए, BTC होना चाहिए, D.Led होना चाहिए, कुछ भी नहीं इस तरह का डिप्लोमा चाहिए। आप लोगों के पास ITI होना चाहिए, आपके पास 10+2 आप लोगों के पास होना चाहिए, आप लोग बस अनुदेशक बन दीजिए। ठीक है, तो ITI वाले स्टूडेंट्स तो बस भैया तैयार हो जाइए अनुदेशक बनने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर।
जो भी आईटीआई की हो, मैं कहती हूँ, आज भी कहती हूँ, आईटीआई कर लीजिएगा। आप लोगों के लिए आगे का बहुत अच्छा चांस मिल रहा है आप लोगों को, सरकार दे रही है और बहुत अच्छा दे रही है। सरकारी तो दे रही है, सरकार के साथ साथ मैं तो कहूँगी कंपनियां भी आप लोगों को अच्छे लेवल पर सर्विस दे रही हैं, अच्छी अच्छी सैलरी भी दे रही हैं अब आप लोगों के पास, क्योंकि आपके पास स्किल होगी ना तो आप किसी भी क्षेत्र पर बैठ के कमा लोगे। आप अगर व्यवसाय डालोगे, अपना व्यवसाय डालोगे, अपना बिजनेस डालोगे तो भी अपना कर सकते हो काम, अगर आप लोग इस तरह का स्किल ट्रेनिंग लेके बैठे हो। जैसे हम लोगों का क्या है, स्किल ट्रेनिंग लेके बैठे हो, मैं किसी दिन आपको शेयर करूंगी मेरी स्किल ट्रेनिंग के अनुसार मेरे को क्या मिल रहा है, ठीक है। मैं आपको किसी दिन बताऊंगी ही, दिखाऊंगी भी, ठीक है। इसके बाद आप लोगों के व्यवसायिक ज्ञान जरूर होना चाहिए, जिसके लिए आप लोग क्या है अपने हाथों से अपनी बेरोजगारी को कम कर सकते हो। आईटीआई के लिए अभी आप लोगों के क्या है कि फॉर्म वगैरह अभी कुछ महीनों पहले भी अप्लाई हुए हैं, और ये आपकी सरकारी आप लोगों का कॉलेज वगैरह में आप लोग आईटीआई वगैरह कर लीजिएगा। अगर नहीं तो आप लोग पॉलिटेक्निक जैसे हैं ये सब कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप लोगों को जो पसंद आए आप लोग कर सकते हो। जिसके लिए आप लोग क्या है कि पॉलिटेक्निक जो होता है शायद 2 ईयर्स का होता है, और आईटीआई जो होता है वो कुछ ट्रेडों का 1 ईयर्स होता है, और कुछ ट्रेडें जो होती है आपकी 2 ईयर्स जाती है। इससे आप लोगों का ज़्यादा नहीं जाता है, कभी भी 3 साल की आईटीआई नहीं होती है, 2 साल और 1 साल की चलती है। और डिप्लोमा वो 2 साल का होता है, और जो आपका बीटेक वगैरह होता है वो 3 साल का होता है, वो एक तरह से डिग्री होती है। तो आप पे डिपेंड्स करता है आपको क्या करना है, क्या आपके लिए बेस्ट होने वाला। आप लोगों के लिए आगे के चांस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैं कहती हूँ कुछ स्किल ट्रेनिंग जरूर लेके चलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, नमस्ते। उस राह पे मत चलिए जिस राह पे लाखों लोग हैं, उस राह को चलिए जहाँ पर हज़ारों लोग हैं। शायद हो सकता है कि उस हज़ारों लोगों में आपको अपना सिलेक्शन लेने में आसानी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।